नमस्कार। अपने आज के वीडियो में हम एकादशी व्रत महात्म्य कथा के बारे में जानेंगे। श्री सुत जी महाराज शौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। इन 26 एकादशियों का नाम इस प्रकार है। पहला है उत्पन्ना, दूसरा मोक्षदा, तीसरा सफला, चौथा पुत्रदा एकादशी, पांचवा खटतिला, छठवां जया, सातवां विजया, आठवां अमलकी एकादशी, नौवां है पाप मोचनी, 10वां है कामदा, 11वां बरूथनी, 12वां मोहनी, 13वां अपरा, 14वां निर्जला, 15वां योगिनी, 16वां देवशैनी, 17वां कामदा, 18वां पुत्रदा, 19वां अजा, 20वां परिवर्तनी एकादशी, 21वां इंदिरा, 22वां पापाकुंशा, 23वां रमा और चौथा है द्योत्थानी एकादशी। 23वां के बाद 24वां है द्योत्थानी एकादशी। अधिक मास की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथानाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होगा। इन एकादशियों का व्रत जो मनुष्य शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी तरह के फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम अपने आज की एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनते हैं। तो आज हमारा है सफला एकादशी और अपने आज के वीडियो में हम सफला एकादशी के महात्म्य के बारे में जानेंगे। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? कौन से देवता की उस दिन पूजा होती है और उसकी पूजन विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक आप मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का विस्तार सहित प्रेम के कारण उत्तर देता हूँ। मैं दान देने वाले की अपेक्षा एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अतः अत्यंत भक्तिपूर्वक एकादशी व्रत करना चाहिए। अब इस एकादशी व्रत का महात्मा आप सुने। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला कहते हैं। इस एकादशी के अधिष्ठाता नारायण देवता हैं। पूर्वोक्त विधि के अनुसार इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ जी, नागों में शेषनाग श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत तथा मेरा पूजन जो मनुष्य करते हैं उन्हें धन्य हैं, वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल श्रद्धा भक्ति सहित अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा कर मुझे अर्पण करें। दीपदान उस दिन आवश्यक है तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी यज्ञ, तीर्थ तथा व्रत नहीं है। 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मनुष्य को मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करने से सफला एकादशी के व्रत रहने से मिलता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी में राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का महापापी था। पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ वह सदैव अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा वह सदा किया करता था। उसके पिता को जब ऐसे समाचार अपने बड़े पुत्र के बारे में ज्ञात हुए तब उसने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। लुम्पक जब सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में रात्रि को उसने पिता की नगरी में चोरी करने का प्रण किया। इस प्रकार दिन में वह वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वह नगर के आदमियों को रात्रि में आकर मारता तथा तंग करता।
उसने कुछ दिनों के पश्चात संपूर्ण नगरी को तबाह कर डाला। उस राजा के भय से पहरेदार पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। वह जिस वन में रहता था, भगवान को वह वन अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना एवं विशाल पीपल का वृक्ष था तथा लोग उस वन को देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात वह पौष मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण शीत लग जाने से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को शीत के कारण सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई। वह दुराचारी सफला एकादशी के मध्याह्न तक मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य की गर्मी से जब उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उन फलों को पीपल की जड़ के पास उसने रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, आप ही इन फलों से तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, तेरे समस्त पाप भगवान नारायण की कृपा से नष्ट हो गए हैं। अपने पिता के पास जाकर अब तू राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी जब सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। तब पिता ने अपना राज्यभार उसको सौंपकर स्वयं वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके राज के स्त्री पुरुष भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन करने के लिए वह अपने पुत्र को गद्दी देकर वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर सफला एकादशी का व्रत महात्म्य पूरा होता है। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और एकादशी के व्रत के महात्म्य को लेकर।